19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी के घर सैयद अली खामेनेई का जन्म हुआ। घर में इस्लामी तालीम पर जोर था। वे 4 साल की उम्र में मदरसा गए और कुरान, अरबी, इस्लामी तालीम हासिल की। अयतुल्लाह अली खामेनेई अपनी किताब सेल नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयतुल्लाह खामेनेई में लिखते हैं, मैं मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा था। एक बार स्कूल में मैंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई, जिस पर मेरी काफी तारीफ हुई। फिर मैंने अपने पिता की तरह मौलवी बनने की राह चुनी। इस्लामिक शिक्षा के लिए खामेनेई पहले इराक के नजफ और फिर ईरान के कोम शहर आए और 11 साल की उम्र में ही मौलवी की उपाधि पाई। खामेनेई शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन वाले ईरान में बड़े हो रहे थे। शाह पंथ निरपेक्ष और पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देने वाले शासक माने जाते थे। उस दौर के ईरान में मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब पार्टीज और छोटे कपड़े पहनने का चलन था। खामेनेई सेल नंबर 14 में लिखते हैं, 1950 के दशक में ईरान में मॉडर्नाइजेशन की हवा थी। हालांकि मुहर्रम के 10 दिन पहले से ही सिनेमाघरों में फिल्मों पर रोक लग जाती थी, लेकिन 1955 में सब बदल गया। शहर के गवर्नर ने मुहर्रम के दौरान बंद को खत्म कर दिया। ये फैसला हमारे अंदर चिंगारी बनकर भड़का। 1960 के दशक में खामेनेई पर उनके गुरु रूहुल्लाह खोमैनी का गहरा असर हुआ। रूहुल्लाह उस दौर में शाह की नीतियों के खिलाफ थे, जो ईरान को पश्चिमी देशों की तरह डेवलप करना चाहते थे। रूहुल्लाह इसे इस्लाम विरोधी मानते थे। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई और शाह की सरकार गिर गई, जिसके बाद पेरिस से वापस लौटकर रूहुल्लाह खोमैनी ने नई इस्लामिक सरकार बनाई और खामेनेई को रिवॉल्यूशनरी काउंसिल में शामिल कर लिया। आगे चलकर वे उप रक्षा मंत्री बने। खामेनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई, जो आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। 27 जून 1981 को खामेनेई पर टेप रिकॉर्डर में रखे बम से हमला हुआ। यह हमला सद्दाम हुसैन ने करवाया था। यह संगठन ईरान में खुमैनी की सत्ता के खिलाफ था। इस हादसे से खुमैनी के दाएं हाथ में हमेशा के लिए लकवा और एक कान में सुनाई देना बंद हो गया। 30 अगस्त 1981 को एक बम धमाके में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्या के बाद खामेनेई को राष्ट्रपति चुना गया। 3 जून 1989 को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया। इसके लिए ईरान के संविधान में संशोधन किया, ताकि खामेनेई जैसे निचली श्रेणी के मौलवी को ये पद मिल सके। शुरुआत में उनके पास खुमैनी जैसा करिश्मा और धार्मिक ताकत नहीं थी, लेकिन पिछले 4 दशकों में वो ईरान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। सुप्रीम लीडर होने के नाते ईरान में खामेनेई के पास ही सारी ताकत है, यानी हर एक मुद्दे पर आखिरी फैसला उन्हीं का होता है। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई समेत ईरान के 30 बड़े नेताओं को मारने के लिए बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इसे ऑपरेशन एपिक फरी बताया गया। हमलों के दौरान खामेनेई तेहरान में अपने दफ्तर में मौजूद थे, काम कर रहे थे। हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसे कंफर्म किया। इजरायली सैटेलाइट तस्वीरों में खामेनेई का पूरा कैंपस तबाह दिखा। कुछ घंटों बाद ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसियों ने भी उनकी मौत की पुष्टी। देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की छुट्टी